कैथल हरियाणा राज्यसभा सांसद और कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला कहते हैं, मुझे विश्वास है कि कैथल की जनता ही फैसला करेगी। जनता भगवान की तरह है और वह काम के आधार पर ही अपना फैसला करेगी, क्योंकि जाति आधारित विभाजन का समय बीत चुका है। एक समय था जब जातिगत विभाजन प्रमुख थे और जाति के आधार पर संघर्ष आम बात थी, जिसका मुख्य कारण भाजपा द्वारा बनाया गया माहौल था। जनता सच्चाई जानती है, उससे बड़ा कोई न्यायाधीश नहीं है। वह सबसे समझदार है और हमें उसकी समझदारी पर सवाल नहीं उठाना चाहिए। मैं मानता हूं कैथल की जनता निर्णय करेगी। जनता ही भगवान है और वो निर्णय करेंगे काम के आधार पर, क्योंकि जातिगत विभाजन का समय चला गया। एक समय था जब जाति का विभाजन सर चढ़कर बोलता था। एक समय था जब जाति के टकराव सर चढ़कर बोलते थे, क्योंकि भाजपा ने, बीजेपी ने वो माहौल बनाया था। लोग जो हैं वो सच्चाई जानते हैं, उनसे बड़ा पारखी कोई नहीं, वो सबसे बड़े जोहरी हैं और उनकी बुद्धि पर सवाल मत उठाइए। मैं केवल मेरे सारे मित्रों को एक सर, ऐसा है, बड़ी छोटी का प्रश्न नहीं है। जो प्रश्न है, मैं हर रोज सार्वजनिक तौर से कहता हूं, कैथल में अनेकों प्रोजेक्ट्स पहले तो अधूरे पड़े। मेरा ये मानना है कि सारे वो उनको कूड़ेदान में डाल दो, फिर नया शुरू करो। आप पहले जो काम अधूरा पड़ा और जो खराब हो गया, अभी मेरे एक साथी ने कहा कि यहाँ मिट्टी का पानी आता है या सीवरेज का पानी आता है। सीवरेज का पानी आता रहे, प्रोजेक्ट नया शुरू करो, फायदा क्या है? पहले वो ठीक करो। प्राथमिकता नवे निर्माण का श्रेय लेने की बजाय जो सारा इन्होंने तोड़ दिया, बनाया हुआ कैथल, सजाया हुआ कैथल, पहले उसे रिस्टोर करेंगे। बहुत अच्छी बात है। मैं तो आपको पहले से कहा, वो बौखलाए क्यों हुए? ईश्वर पहले उन्हें कहिए 10 साल में जो उन्होंने नए मकान बनाए थे, उसके बाहर की कम से कम सड़क तो बनवा देते और वहाँ सीवरेज का इंतजाम और पानी निकासी का तो करवा देते। इसलिए देखिए, मैं ना व्यक्तिगत वाद विवाद में नहीं पड़ता, आपको मालूम भी है मेरा स्वभाव। मैं ये कहता हूँ, बौखलाहट जो है वो स्वाभाविक है। जब लोग आपको प्रेम ना करें, क्योंकि आप टैटू खुदवा के रखे हैं, मेरी तो चालदी को नहीं, तो तब ये स्वाभाविक है, थोड़ी बौखलाहट होती है। और उस बौखलाहट में अभी कई अनर्गल बातें आएंगी। मैं अपने पत्रकार मित्रों को कहता हूँ, आप ज़्यादा संज्ञान मत लीजिए, क्योंकि बहुत बौखलाहट है, बहुत बेचैनी है। अगर कुछ किया होता तो ये बेचैनी और बौखलाहट नहीं होती। तो उस बौखलाहट की तरफ ध्यान मत दीजिए। हमें तो कैथल का सकारात्मक एजेंडा बनाना है और कैथल के लोग क्या चाहते हैं वो लागू करना है। ना रणदीप महत्वपूर्ण है, ना कोई और व्यक्ति महत्वपूर्ण। देखिए, ये सारे साथी आ रहे हैं और मैं हमेशा ही मानता हूँ, आपको मेरा स्वभाव पता है कि जब वो आएंगे वो खुद अपने मुंह से बोलकर कहेंगे, तब ये स्वीकारिए। साथी रास्ते में थे तो मैंने उनका नाम इसलिए अभी नहीं लिया आपके समक्ष। मैं इस मामले में अपनी मर्यादा को हमेशा रखता हूँ। हमने कल भी जब आपसे पाला राम जी के समय बात की, ऑलरेडी राकेश भाई और मैं तो बहुत दिनों से इकट्ठे काम कर ही रहे थे और हम ट्रैवल कर रहे थे, पर मैंने ये कहा कि अच्छा रहेगा कि वो स्वयं जब कहेंगे तो वो अच्छा रहता है। तो उन्होंने आप सबको बुलाया भी और आज मैंने सोचा कि औपचारिक बात हो रही है तो आज मैं वो चर्चा करूँ।